इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 के जो ऑब्जेक्टिव है अबसद के प्रश्न है ना उनको अपन सॉल्व करते हैं ना। प्रश्नावली 4 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसमें से संभावित अबसद किस प्रकार से पूछे जाएंगे या क्या हो सकता है। ये किताब की है तो इनमें से भी कोई एग्जाम में आ जाए या इस पर आधारित कोई और भी प्रश्न आ जाए तो आप कैसे हल करोगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, दो चरों वाले असंगत समीकरणों के युग्म का हल होता है। तो देखो असंगत के लिए ये मैंने देखो नीचे कंडीशन लिखी है ना, ये बुक में भी लिखी हुई है आपके कि असंगत कब होता है, संगत कब होता है, रेखाएं संपाती कब होती है, प्रतिच्छेदी कब होती है, अद्वितीय हल कब होता है, कोई हल नहीं होता है, असीमित रूप से माफ कीजिएगा, असीमित रूप से अनेक हल कब होंगे। इस टाइप के तीनों कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के आधार पर अपन मान निकाल दे। देखो संगत की क्या कंडीशन होती है, असंगत की, असंगत वाले में क्या होता है देख लीजिए आप बेटा, ये असंगत वाले में कोई हल नहीं होता, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी। ये आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। फिर देखो इसमें यदि रैखिक समीकरण युग्म का संगत हल हो, संगत कहाँ है बेटा, ये संगत हल हो तो इस आलेख की रेखाएं क्या होती है, संगत में एक कंडीशन और है ना, संगत को अपन प्रतिच्छेदी या संपाती भी कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, है ना। तो इसमें देखो द्वितीय होता है, संगत होता है, एक और होता है जैसे रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में संगत के अंदर हो ना तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है या संपाती होती है ना, ये आप बुक में देख सकते हैं कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 का के युग्म का कोई हल क्या होगा, तो एक हल होगा, दो हल होगा या अनेक हल होंगे। देखो y बराबर 0 और y बराबर -7 ऑलरेडी गिवन थे, इसका अब कोई हल नहीं होगा, है ना। तो इसके अलावा क्या सॉल्व होगा, पहले से सॉल्व है ना, तो इसके अलावा कोई और हल नहीं होगा, यानी कोई भी हल नहीं है। फिर क्या लिखा है, यदि 2x + y बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म, यानी इस समीकरण को जो संतुष्ट करे वो युग्म क्या होगा। तो आप x और y की जगह रख के देख लीजिए, देखो 1 रखो तो 2 और 2 4 नहीं आता, ये देखो 2 2 रख के देखो, तो 2 2 रख के देखेंगे क्या है बेटा, 2x + y = 6 है, 2 × 2 + 2, तो देखो 2 × 2 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है। के किस मान के लिए, ये देखो इसलिए बता रखे कोई नई, जैसे बुक में तो लगभग सही लिखा हुआ है, बाजार में अभी कोरोना के हिसाब से जो बुक आपके वर्क बुक कहो या डेस्क वर्क कहो तो उसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको। तो हो सकता है नई बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो, तो कहीं अबसद जो है या ABCD का जो ऑप्शन दे रखा है वो कहीं कहीं रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसलिए आप सॉल्व करके देखें, इसको ध्यान में ना रखें, इसके भी देख लीजिए, आप मिलान कीजिए, लेकिन बुक से एक बार जरूर मिला लीजिए। इसमें आप कहीं ए ऑप्शन दे रखा हो और आप ए राइट पढ़ के चले जाओ, हो सकता है नई बुक है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इस बात का भी आप विशेष ख्याल रखें कि सर मैंने तो उस डेस्क वर्क में पढ़ लिया था, उसमें ए था तो मैंने ए लिख दिया, ये नहीं। आप खुद से पे विश्वास भी रखें, बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी सावधानी भी रखते हैं बुक वाले कि भाई गलती ना हो, बट फिर भी इंसान है गलती हो जाती है। तो आप पूरा विश्वास के साथ उसको चेक करने के बाद आपको उसमें सही ऑप्शन का एक बार आप बुक से जरूर मिलान कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो कोई क्या कंडीशन बनती है बेटा, ये कोई हल नहीं की कंडीशन ये बनती है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। तो आप जानते हैं a1 की वैल्यू 4 है अपॉन a2 की वैल्यू 2 है प्लस b1 की जगह -3 है बेटा और b2 की जगह k है। तो अपने को तो k की वैल्यू निकालनी इतना ही चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा 2 -3/k। तो देखो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 को इसके नीचे ले लो बेटा, एक ही बात है, 3/2। 3/2 कहाँ है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन याद होने चाहिए कि क्या कंडीशन है, ये याद होगी तभी आप अबसद का भी सही जवाब दोगे। अनंत हल हो तो भी कंडीशन है, के का मान किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है ना। क्वेश्चन ये 5 है और भी मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना, 5 के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, के किस मान के लिए x + y - 4 और 2x - ky - 3 = 0 का
कोई हल नहीं हो। तो देखो कोई हल नहीं हो तब कंडीशन ये होती है ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन, ये कंडीशन आपको याद होगी तभी आपके ए का मान निकाल पाओगे कि भाई कोई हल नहीं होता तब क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो अब इसके हिसाब से आप a1 की जगह मैं 1 रखता हूँ बेटा, a2 की जगह 2 रखूंगा, b1 की जगह 1 रखूंगा, y का मान है ना, और इधर b2 की जगह k रखूंगा, है ना। तो देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू कितना आ गया 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट है। अब k के किस मान के लिए इस समीकरण के क्या हल होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल के अंदर तीनों ही बराबर होते हैं, तो तीनों बराबर रख लो आप। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी बेटा 3/k, b1/b2 की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 2/5, बस 2 से ही आ जाएगा बेटा। तो क्या आया 3k इक्वल टू, सॉरी माफ कीजिएगा, 15 वज्र गुणा करेंगे और माइनस का 2k, तो k इक्वल टू माइनस के 15/2, k इक्वल टू माइनस के 15/2। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको कंडीशन याद होगी तभी आप निकाल पाओगे। फिर चौथे में पूछा है कि समीकरण kx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर k के किस मान के लिए अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल की कंडीशन ये होती है बेटा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी बेटा, a1 की वैल्यू तो k है, a2 की वैल्यू 6 इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है -2 और सॉरी b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू है अपने पास -2। तो 2 से 2 तो सॉरी माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 2k इज नॉट इक्वल टू 6, k इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है तो ऑप्शन में भूल गया, तो k इज नॉट इक्वल टू 3 आप देख लो, कुछ भी ऑप्शन मान लीजिए आप यहाँ पे। तो k की वैल्यू कितनी आई नॉट इक्वल टू 3, आप ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, इसी में बना लो ऑप्शन आप। a की वैल्यू 1 दे दी, k इज नॉट इक्वल टू 3 दे दिया, फिर यहाँ कुछ भी मान लो, c की जगह कुछ और लिख दिया, 5 लिख दिया। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी का ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके हिसाब से ये ऑप्शन नहीं दे रखा था तो मैंने एक बार एडजस्ट कर दिया है ना। तो इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है, इनमें से मिल सकता है, आपको एग्जाम में चेंज करके भी दे सकते हैं। तो ये जितने भी पॉसिबल अबसद है अपने, किसके लिए 1 मार्क के लिए, 1 नंबर के लिए पूछेंगे या आधे नंबर के, ये तो बोर्ड डिसाइड करेगा। जैसे भी आपसे पूछे उस टाइप से ये मैंने आपको बता दिया है प्रश्नावली 4 के, है ना। इसी तरह से सारे वीडियो अपलोड मिलेंगे आपको हर एक एक्सरसाइज के, आप देखिए। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए, ठीक है। एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो।